नमस्कार, राजस्थान मौसम समाचार में आपका स्वागत है। आज है अगस्त महीने का अंतिम दिन यानी 31 अगस्त शनिवार और आइए जानते हैं अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम, किन जिलों में मेघ गर्जना के साथ में मूसलाधार और किन जिलों में मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। साथ ही आगामी दिनों में बंगाल की खाड़ी में बनने वाला सिस्टम राजस्थान में कब तक पहुंचेगा और इसके प्रभाव से राजस्थान के कौन कौन से संभाग में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं, उनके बारे में भी सही व सटीक जानकारी देंगे। तो आप सभी साथियों से विनंती रहेगी, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। मित्रों, बीते 24 घंटों के दौरान उत्तर पूर्वी राजस्थान के कई सारे क्षेत्रों में अच्छी बारिश की गतिविधियां दर्ज की गई हैं, जिसमें जयपुर, भरतपुर, बीकानेर और कोटा संभाग के क्षेत्रों में, वही अजमेर से लेकर पाली, जोधपुर संभाग के क्षेत्रों में भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां बीते 24 घंटों के दौरान दर्ज की गई हैं। आगामी 24 घंटों के दौरान भी यहाँ पर बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं, उनके बारे में भी सही व सटीक जानकारी इसी वीडियो में आगे देंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं भारत में किस प्रकार से मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। तो बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों के आसपास में एक और मजबूत सिस्टम बन चुका है। कल ये लो प्रेशर सिस्टम के रूप में था, वर्तमान में एक कैटेगरी ऊपर बढ़ते हुए वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम के रूप में बदल चुका है और वर्तमान में ये आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है। आज शाम तक इसके विशाखापट्टनम के आसपास में पहुंचने की संभावना है। जैसे ही भारत के धरातलीय क्षेत्रों के आसपास में पहुंचेगा तो ये धीरे धीरे उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ते हुए पूर्वी राजस्थान तक इसके पहुंचने की संभावनाएं बन रही हैं। यानी कल लगभग ये विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास में रहेगा और फिर उसके बाद में 1 और 2 जो सितंबर का समय है उस दौरान महाराष्ट्र के जो पूर्वी क्षेत्र हैं यहाँ पर 2 सितंबर के आसपास में पहुंच जाएगा और 3 सितंबर के दौरान मध्य प्रदेश के मध्यवर्ती भाग और पश्चिमी भागों तक पहुंच जाएगा और 3 सितंबर की रात से लेकर 4 सितंबर के आसपास में पूर्वी राजस्थान की कोटा और भरतपुर संभाग के आसपास के क्षेत्रों की ओर इसके आगे बढ़ने की संभावना है। ये राजस्थान तक पहुंचते पहुंचते 3 सितंबर की रात से लेकर 4 सितंबर का समय लगेगा और उस समय पे ये राजस्थान के पूर्वी भागों के आसपास में पहुंच जाएगा। फिर यहाँ से इसके जयपुर और भरतपुर संभाग की ओर आगे बढ़ने की यानी उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़ने की संभावना रहेगी। कोटा संभाग तक ये ठीक ठाक चलेगा, फिर उसके बाद में इसके अलग दिशा में मुड़ने की संभावना है यानी उत्तर उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुड़ने की संभावना है। कुछ संभावना ऐसी भी है कि ये जोधपुर और जैसलमेर की तरफ आगे बढ़ सकता है, ऐसी संभावनाएं केवल 20% हैं, जबकि मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों से होते हुए गुजरात और महाराष्ट्र के उत्तरी भागों की ओर आगे बढ़ने की संभावनाएं भी इसके 30% बन रही हैं। 50% संभावना है कि जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग की तरफ ये आगे बढ़ जाएगा। वही मानसूनी ट्रफ लाइन उत्तरायण हो चुकी है। वर्तमान में जैसलमेर के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, फलोदी के मिले जुले क्षेत्रों से लेकर जोधपुर, अजमेर और कोटा संभाग से होते हुए बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों तक जारी हैं। वही उत्तरी राजस्थान से लेकर अरब सागर के उत्तरी भागों तक भी एक कमजोर ट्रफ की गतिविधियां दर्ज की जा रही हैं, जहां पर साइक्लोन यानी तूफान असना बना हुआ है। भारत के पश्चिमी जो तटीय क्षेत्र हैं यहाँ पर मानसून सीजन में अक्सर जो ऑक्सो ट्रफ बनती हैं वो भी बनी हुई हैं, जिसके कारण से अगले 24 से लेकर 48 घंटों के दौरान मुंबई से लेकर सूरत, गोवा, पणजी से लेकर केरला तक बारिश की गतिविधियां दर्ज की जाएगी। आइए बात करते हैं अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम। तो फिलहाल अभी सुबह का वक्त है और जिस समय पे ये वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है उस समय पे मानसूनी ट्रफ लाइन है जैसलमेर के पूर्वी भागों से लेकर फरौदी, जोधपुर के पूर्वी भागों से लेकर नागौर और ब्यावर के मिले जुले क्षेत्रों से होते हुए शाहपुरा, बूंदी और कोटा, झालावाड़ से होते हुए आगे बढ़ रही हैं। तो इसके आसपास के क्षेत्रों में आज दोपहर के बाद से लेकर शाम के समय कुछ खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है, जिसमें लाल कलर में जो बड़ा घेरा दर्शाया गया है, जिसमें फलौदी के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों से लेकर बीकानेर, नागौर, जोधपुर, पाली के क्षेत्र हैं, वही ब्यावर से लेकर अजमेर, डीडवाना, कुचामन से लेकर केकड़ी, भीलवाड़ा से लेकर शाहपुरा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ से लेकर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के क्षेत्र हैं, सवाई माधोपुर से लेकर टोंक के क्षेत्र हैं। यहाँ पर मध्यम से तेज खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। शुरुआती दौर में अलग अलग टुकड़ों में बादल बनेंगे, यानी कुछ ही तहसीलों के दायरे में खंड बारिश की गतिविधियां होगी, लेकिन जैसे ही दोपहर के बाद का और शाम का वक्त आएगा तो बादल हैं बड़ा रूप लेंगे और बड़े दायरे में बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है, जिसमें कोटा संभाग से लेकर अजमेर संभाग के जो क्षेत्र हैं यहाँ से लेकर जयपुर और भरतपुर संभाग के लगभग बड़े दायरे में बारिश की गतिविधियां आज होने की संभावना है। वैसे जयपुर और भरतपुर संभाग में तो मैंने काले कलर में जो घेरा रखा है, यहाँ पर मध्यम से तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी।
जिसमें धौलपुर से लेकर करौली सवाई माधोपुर के क्षेत्र है, गंगापुर सिटी से लेकर भरतपुर डींग, अलवर से लेकर कोटपुतली, नीम का थाना से लेकर जयपुर, जयपुर ग्रामीण के जो क्षेत्र हैं, दूदू से लेकर टोंक के क्षेत्र हैं, यहाँ पर मध्यम से तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है, क्योंकि दोपहर के बाद में जो मानसूनी ट्रफ फिलहाल उत्तर मध्य राजस्थान के आसपास में बनी हुई है, ये उत्तर पूर्वी राजस्थान की तरफ शिफ्ट हो जाएगी और ऐसे में यहाँ पर मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। वही उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों के ऊपर एक WDB सक्रिय है, जिसके कारण से गंगानगर, हनुमानगढ़, कुछ अनूपगढ़ और बीकानेर के उत्तरी भाग है, यहाँ पर भी एक्टिविटी बढ़ने वाली है, प्लस मानसूनी ट्रफ लाइन भी यहाँ पर सक्रिय रहेगी। तो दोनों ही प्रकार से यहाँ पर अच्छी बारिश की अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं। इसी कारण से आज दोपहर के बाद में गंगानगर से लेकर अनूपगढ़, चूरू के जो क्षेत्र है, हनुमानगढ़ से लेकर जो बीकानेर के क्षेत्र है, यहाँ पर मध्यम से तेज खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। जबकि जैसलमेर के उत्तर और उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र है, मैंने नीले कलर में घेरा दर्शाया है, यहाँ पर भी हल्की खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। जबकि बाड़मेर से लेकर सांचौर, जालोर, बालोतरा, जैसलमेर के अधिकतर क्षेत्रों में पिछले 4-5 दिनों से तेज गति से हवाएं चल रही थी, उसमें आज गिरावट देखने को मिलेगी। उमस भरा दिन रहेगा और आज हवा है वो दक्षिण पश्चिमी होने की संभावना है। पिछले काफ़ी दिनों से पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हवाएं चल रही थी, लेकिन आज हवा दक्षिण पश्चिमी रहेगी। बादल भी यहाँ पर दक्षिण पश्चिमी रहेंगे और बाड़मेर के जो पश्चिमी बॉर्डर वाले क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर विशेष तौर पे गडरा, धनाऊ, चौहटन, बाड़मेर से लेकर जो धौरीमन्ना, बाखासरी के आसपास के क्षेत्र हैं, गुड़ा मालानी से लेकर सांचौर, चितलवाना, रानीवाड़ा, भीनमाल के जो क्षेत्र हैं, बागोड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भारी भारी बादल चलेंगे, यानी बड़े बादल चलेंगे और चलते हुए बादल 10-15 मिनट में ही तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां जिस तरह से कल कई सारे क्षेत्रों में दी थी, वैसी ही गतिविधियां आज फिर से होने की संभावना है। दोपहर के आसपास में कुछ सीमित दायरों में मेघ गर्जना की गतिविधियां होने की भी संभावनाएं बन रही हैं जालोर, सांचौर, बाड़मेर और बालोतरा जिले में। वही पाली जिले में आज एक्टिविटी में कुछ और बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। कल सुमेरपुर, पाली शहर के आसपास के क्षेत्रों में, गुंदोज के आसपास के क्षेत्रों में अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली थी। आज बारिश का बढ़ता हुआ दौर देखा जाएगा, जिसमें जैतारण से लेकर पाली शहर के आसपास के क्षेत्र हैं, मारवाड़ जंक्शन से लेकर सोजत, रानीवाली, फालना, सुमेरपुर, पाली शहर के आसपास के क्षेत्रों में मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। वही जोधपुर जिले के लोनी, मोगड़ा, लोहावट, ओशिया के आसपास के क्षेत्र हैं, फलोदी से लेकर जोधपुर शहर के आसपास के क्षेत्रों में भी मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। उत्तरी राजस्थान के बीकानेर से लेकर अनूपगढ़, बीजानगर, सूरतगढ़, गंगानगर से लेकर रायसिंह नगर, करणपुर से लेकर गोलूवाले, हनुमानगढ़ से लेकर रावतसर, सांगरिया, लूणकरणसर से लेकर सरदार शहर के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर जो नौहर, भादरा, खाजूवाला, विजयनगर, गढ़शाणा, कोलायत, नोखा के आसपास के क्षेत्रों में भी मध्यम से तेज खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। जोधपुर से लेकर भोपालगढ़, लूणी, पिपाड़, बिलाड़ा, नागौर, मेड़ता, कुचेरा से लेकर डेगाना, जायल, मकराना, डीडवाना के आसपास के क्षेत्रों में भी आज कुछ बदलाव होने की संभावनाएं बन रही हैं। जबकि पूर्वी राजस्थान में अलवर से लेकर भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा, जयपुर, सवाई माधोपुर से लेकर सीकर, चूरू, झुंझुनू के क्षेत्रों में भी मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है, जिसमें राजगढ़ से लेकर अलवर, राजगढ़ के जो क्षेत्र हैं, तिजारा से लेकर नगद, कवान, भरतपुर से लेकर बयाना, हिंडोल, करौली, गंगापुर सिटी से लेकर बारी, सीकरी, मेहवा, दौसा से लेकर बच्ची, लालसोट के आसपास के क्षेत्र हैं, चाकसू से लेकर फागी, फुलेरा के आसपास के क्षेत्र हैं, रामगढ़ से लेकर सीकर, नवलगढ़, लक्ष्मणगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में भी मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। यानी जो नीले कलर में घेरा है, यहाँ पर मध्यम से तेज, कई कई हल्की चलते हुए बादलों के साथ में रिमझिम 10 से 15 मिनट, कहीं के बादल ठहर जाते हैं तो 15 से 20 मिनट तक की बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना है। जबकि लाल कलर में घेरा है, यहाँ पर मध्यम से तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां, जबकि काला कलर का जो घेरा है, यहाँ पर मूसलाधार से लेकर कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान होने की संभावनाएं बन रही हैं। तो मित्रों, फिलहाल के लिए इस वीडियो अपडेट में बस इतना ही। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।